मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। सब लोग आरती ले लीजिए, सुबह की दर्शन कर लीजिए हमारे कान्हा के, हमारी लाडो रानी के। और ये कान्हा की ड्रेस मैंने बनाई है, लाडो रानी की भी बताइएगा आप लोग कैसी लग रही है ड्रेस। आरती ले लीजिए। फिर इसके बाद में बेटी लगाने लगी मेहंदी, जो कि कल मेहंदी पीस के रखी थी कढ़ाई में। तो बेटी बोली चलो मम्मी मैं लगा देती हूँ। मैंने कहा हाँ लगा दो। पत्ती वाली मेहंदी बहुत गिरती है, इतनी ज़्यादा गिरती है। मैंने बोला तुम मेरी लगा दो, मैं तुम्हारी लगा देती हूँ। तो नहा तो चुकी थी, नहा के पूजा वूजा करके तो बोली मम्मी लाओ मेहंदी लगा दे, फिर मेरे भी लगा दो। मैंने कहा चलो ठीक है। और मैं उससे बात कर रही थी, मैंने कहा बहुत ज़्यादा गिर रही है पत्ती वाली मेहंदी, सच में इतनी ज़्यादा गिरती है, इसीलिए मुझे बड़ी झंझट लगती है। लेकिन यही है ना कि बेटी के बाल काफ़ी सफ़ेद हो रहे हैं और पत्ती वाली मेहंदी नुकसान भी नहीं करती है, इसी वजह से वो तो डाई वगैरह तो लगा नहीं सकती है, तो अपने हाथ से बनती भी नहीं है ये इतने अच्छे से लगाते। तो कहने लगी मम्मी लाओ मैं लगा देती हूँ। फिर इसके बाद में उसने मेरी मेहंदी लगाई, फिर मैं उसके लगा दूँगी। तो मैं आप लोगों को बेटी के लगाते हुए नहीं दिखा पाई। इसके बाद में देखिए मेहंदी लगाने के बाद में मैं लग गई हूँ काम में। बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि संडे को जैसे कि काफ़ी काम हो जाते हैं। संडे को कपड़े धुलना, घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई, फिर इसके बाद में और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और कल के मेरे इसमें कमेंट आया था कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही, तो उसके लिए सॉरी। मैंने बाद में शायद ध्यान ना दिया हो, तो इसलिए आप बहुत अच्छा लगा कि इतना वीडियो अच्छे से देखा और मुझे बताया कि आवाज़ नहीं आ रही है। मेरी प्यारी प्रियंका बहन, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने इतना उसको अच्छे से देखा, मुझे बताया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हो सकता है बहना कि मैंने बोला हो उसमें आवाज़ ना सुनाई दी हो, क्योंकि एडिटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे भी टीवी देखते रहते, मानते नहीं हैं। बड़ा मुश्किल से एडिटिंग कर पाती हूँ मैं, क्योंकि अगर छत पे जाती हूँ तो छत पे कहीं गाड़ी की आवाज़, कहीं किसी की आवाज़, फिर रात में कितनी रात को करूँ, फिर बहुत रात हो जाती है। इसके बाद में देखिए मेरी प्यारे यूट्यूब फैमिली, मैंने भिंडी कट कर ली है, भिंडी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया था। इस वजह से मैंने कहा चलो भिंडी बना लेते हैं। वही सब्जियां हैं, भिंडी है, बैगन है और लौकी है, यही सारी सब्जियां हैं। बैगन तो मैंने खैर बनाए नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं कि सावन में बैगन नहीं बनाए जाते। बताइएगा आप लोग क्या ऐसा भी होता है सावन में बैगन नहीं बनाते हैं? इसी वजह से मैंने भी नहीं बनाए। मुझे तो खैर अच्छे लगते हैं बैगन, लेकिन मैंने सुना था तो मैंने कहा चलो नहीं बनाते हैं सावन में बैगन। इसके बाद में देखिए मैं भिंडी भी छौंक दे रही हूँ, और लोहे की कढ़ाई भी धुलनी थी, इसी में रखी थी कढ़ाई वाली ऑयल की। तो मैंने कहा चलो इसी में बना देते हैं। कल जैसा कि रात में तहड़ी बनाई थी, तो इसमें जो ऑयल था मैंने उसमें डाल दिया था। फिर मैंने कहा चलो इसका भी यूज कर लेते। भिंडी मैंने छौंक दी है, वही सिंपल तरीके से भिंडी बनाती हूँ, अच्छी लगती, टेस्टी लगती है। मैं खटाई ज़रूर डालती हूँ भिंडी में, क्योंकि खटाई डाल दो तो टेस्ट अच्छा आ जाता है, क्योंकि प्याज तो डालनी नहीं रहती है। तो इस वजह से खटाई, जब भिंडी पक जाएगी तब खटाई डाल देंगे। और भिंडी वाकई में बहुत जल्दी भिंडी बनती है। अगर हमें जल्दबाजी हो तो सबसे अच्छा ऑप्शन भिंडी का है। भिंडी बना लो, फटाक से बन के तैयार हो जाती है, अच्छी भी लगती है। सबसे ज़्यादा तो पराठों के साथ में अच्छी लगती है, लेकिन मैंने तो रोटी बनाई थी। बच्चे बोल भी रहे थे, मैंने कहा नहीं रोटी बनाएंगे। बच्चे तो बोल रहे थे मम्मी दाल चावल, पता नहीं कितना इन लोगों को दाल चावल पसंद है। चावल बना दो, चावल के बच्चे इतने ज़्यादा शौकीन हैं। मैंने कहा नहीं, आज भिंडी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे सीधे, बस चावल वावल नहीं बनाएंगे। चावल फिर शाम को तुम लोगों के लिए बना देंगे, क्योंकि एक टाइम तो चावल बनाने ही पड़ते हैं, बच्चे नहीं रह पाते हैं। इसके बाद में मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई। फिर इसके बाद में बर्तन थे, मैंने कहा चलो बर्तन भी धुल लेते हैं, क्योंकि साथ का ही साथ काम करते चलो तो सही रहता है, जल्दी से हो भी जाता है, फटाफट से कर भी लो। और वही घर के काम है, डेली के वही रूटीन है। क्या आप लोगों को नया दिखाऊं? मैं तो सोचती हूँ क्या नया दिखाऊं, लेकिन वही काम है। सुबह इतना हो नहीं पाता, जैसा कि झाड़ू पोछा साफ़ सफाई में लग जाओ फिर इतना हो नहीं पाता है। और यही घर के काम है, क्या नए काम तो खैर कुछ भी नहीं है घर में। यही बस वही, सुबह उठो रसोई में देखो, शाम हो तो वही रसोई का काम, बस यही होता रहता है। बर्तन भी धुलाए हैं फटाफट से, बर्तन भी हो रहे थे, क्योंकि चाय वाय के बर्तन थे। इसके हमें बर्तन मैंने धुले भी नहीं थे, तो काफ़ी बर्तन हो जाते हैं बर्तन के, जैसा कि होते रहते हैं। तो बर्तन भी धुलने के बाद में फिर आप लोगों से मिलती हूँ, धुल लेती हूँ फटाफट से बर्तन। और जैसा कि सिंक छोटी तो बहुत दिक्कत होती है धुलने में, बर्तन समझ में नहीं आता कहाँ रखो कहाँ नहीं। मैं तो फिर ये करती हूँ कि थोड़े थोड़े बर्तन धुल धुल के हटाती हूँ, तब उसमें थोड़ी जगह हो पाती। या तो फिर नीचे रखो, फिर नीचे रखना बड़ा उलझन लगती है मुझे, कि थोड़े बर्तन नीचे रखो फिर धुलो फिर ऊपर। तो मैं तो यही करती हूँ कि थोड़े थोड़े धुल के बर्तन, फिर इसके हमें कम हो जाती तो फिर आराम से धुल लेती हूँ।
तो धुलने के बाद में बर्तन आप लोगों से मिलती हूँ। इसके बाद में लगाने लगी हूँ आटा, क्योंकि बनानी है रोटियाँ। तो मैंने कहा आटा भी लगा के रख देते हैं। अब तो खैर ज़्यादा देर आटा ना भी रखो तो भी सही रहता है, लेकिन हाँ 5 मिनट के लिए तो रखना ही पड़ता है, 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि आटा फिर थोड़ा सा सही, रोटियाँ भी अच्छी बनती हैं। तो आटा लगा के रख देते हैं। फिर इसके बाद में आपसे मिलूँगी। लगा लेते हैं आटा। मुझसे तो बैठ के ही आटा लगाते बनता, बिल्कुल भी खड़े आटा नहीं लगाते बनता, क्योंकि आराम से बैठ के आटा लगाओ तभी लग पाता है। और आपने देखा कि मैं सर पे क्या बांधे हूँ, क्योंकि मेहंदी लगाई थी तो इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था, मेहंदी बिल्कुल टप टप से पसीने में वो हो रही थी, इसीलिए मैंने पन्नी बांध ली थी। मैंने कहा ऐसे तो ये पूरी झड़ झड़ के गिरेगी, काम भी करते नहीं बनेगा, और थोड़ी देर अगर लगी भी ना रहे तो क्या फ़ायदा है। कम से कम 2 घंटे तक तो आराम से मेहंदी मैंने लगाई थी। इसके बाद में फिर सारा काम करने के बाद में फिर मैंने बाल धुल लिए थे, क्योंकि इतना पसीना आ रहा था, और ध्यान नहीं दिया कि वाइट कुर्ता पहने हूँ और वाइट कुर्ते में दाग दाग सा लग जाएगा। फिर मैंने कहा अब तो ये बेकार हो ही चुका है, देखते हैं साफ़ होगा तो हो जाएगा साफ़ धीरे धीरे, लेकिन ये है कि कलर लग जाता है फिर सही नहीं रहता है। आटा देखिए लगाने के बाद में उसको कम से कम 10 मिनट रख दिया था। इसके बाद बनाने लगे हैं रोटियां, क्योंकि बच्चे भी सब भूख भूख कर रहे थे। भूख का टाइम भी हो रहा है, 11:30 बज रहे हैं, तो भूख भी लगी है सबको। तो मैंने कहा चलो फटाफट से रोटियाँ बना देते हैं, सब लोग गरम गरम खा लो। और ये बात सही है कि गरम गरम खाना खाओ तो अच्छा भी लगता है। जैसे भिंडी है तो रोटियाँ गरम गरम तो अच्छी भी लगती हैं, और जब भूख तेज़ लगती है तो कैसा भी खाना हो सब अच्छा लगता है। और मैं तो बच्चों से सब पूछ बनाती हूँ कि कौन कितनी क्या रोटी खाएगा, क्योंकि आज भी मैंने काफ़ी रोटियाँ, मतलब रोटियाँ वैसे तो वेस्ट करती नहीं हूँ, लेकिन आज भी मैंने 4-5 रोटियाँ गाय को डाली। मैं भी कितना खाऊँ बसा, और मेरी भी तबीयत कुछ इस समय सही नहीं है, क्योंकि मैं भी बस थोड़ा ही बहुत खाती हूँ, मुझे भी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो ये देखिए बना लेते हैं रोटियां बनाने के बाद में फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, बताइएगा आप लोगों को व्लॉग कैसा लगता है। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स बताइएगा कि कुछ कमी तो नहीं कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे बताया करिए कि कैसा व्लॉग आप लोग पसंद करना चाहेंगे। अब मैं तो इसी तरह का बना पाऊँगी, क्योंकि घर का रूटीन क्या ही मैं शेयर करूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं। बताइएगा आप लोग, तो कोशिश करूँगी कि आप लोग जैसा व्लॉग मेरा देखना चाहें मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आप लोगों को। तो देखिए बना लेते हैं फटाफट से रोटियां। और कभी कभी तो रोटियां इतनी अच्छी फूलती हैं कि मन खुश हो जाता है रोटियां देख के, और कभी कभी तो मेरी रोटियां बिल्कुल फूलती नहीं, तो ऐसा लगता है कि मुझे रोटियां बनानी ही नहीं आती हैं। और किसी दिन बड़े अच्छे से रोटियां फूल जाती हैं। हो जाता है कभी कभी, ऐसा होता है ना, चिमटा जब लग जाता है तो रोटियां नहीं फूलती हैं। और आज का व्लॉग यहीं तक का था। इसके बाद में मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ में। तो रसोई भी साफ़ कर देते हैं, और सब लोगों को दिल से राधे राधे। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ में।